पत्नी कब्रिस्तान में दफन हुई, एतराज आपको नहीं? ना, इस तरह बहुत दिल खुशी हुआ हमारा, इसलिए खुशी है कि उसके साथ हम भी नमाज पढ़ते थे। आप भी नमाज पढ़ते हैं? सत्यम शास्त्रमेव सत्यम। मैं आप सभी हिंदू भाइयों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कितनी भी नफरत ये फैलाते रहे, कितना ही जहर घोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलता है, यहां इंसान भी रहते हैं। तो एक कट्टरपंथी सोच वाले लोगों को जोरदार तमाचा लगाया गया है। जी हां, आज जो मैं आपको खबरें दिखाऊंगा उसके बाद आप समझ जाएंगे कि दिन भर मुसलमान, अब्दुल रहमान, शाहरुख, सलमान सारे चले जाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान चले जाएं, मस्जिदों को खाड़ फेंको, दरगाह तबाह कर दो, ये तमाम चीजें करने वालों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिला है जिन्हें देखकर आप सोच लेंगे कि हिंदुस्तान वाकई किसी के बाप का नहीं है। यही नहीं, ये जवाब किसी और ने नहीं दिया बल्कि गैर मुसलमानों ने दिया है। और इसी के साथ साथ आपको दिखाऊंगा इनके हौसले जो गंदगी फैलाने वाले हैं अभी खत्म नहीं हुए, लगातार बुलंद है, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक सत्ता का आशीर्वाद है तब तक ये गंदगी फैलाते रहेंगे, इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। बहुत सारी खबरें हैं, आज आपको दिखाऊंगा, दोनों ही तरफ की खबरें हैं और दोनों ही तरफ की खबरों में आप समझ जाएंगे कि इनको कैसा झटका लगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले शुरुआत एक तस्वीर के साथ करने जा रहा हूं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर। एक व्यक्ति नमाज अता करते हुए, पीठ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जो टी शर्ट पहनी है इंडिया, तो इंडिया नाम की इस टी शर्ट को पहना हुआ है और वहीं पर नमाज अता करता है। इसमें खास बात क्या आप कहेंगे, तो सबसे पहले इस तस्वीर के अगला वाला हिस्सा देखिए, जो दुकान है उसमें एक सरदार जी हैं, सिख के हैं, उन्होंने उनकी दुकान में सामने खड़े होकर आराम से नमाज अता करते हुए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ये जो बेरोजगार लोग हैं ये सड़क पर निकल पड़ते हैं नमाज अता कैसे की, हिम्मत हो कैसे हो गई, हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं, पाकिस्तान चला जा, अफगानिस्तान चला जा, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा वाली सलाह देते हैं। फिलहाल सिख भाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई। उन्होंने बताया कि इन गलीच और गंदे लोगों से भी इतर एक दुनिया, एक देश, ये हिंदुस्तान जो बसता है वो ये है। कविश अजीज लिखती हैं, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ना चाहता था लेकिन देर होने की वजह से मस्जिद नहीं जा सकता था, इसलिए सिख भाई ने उसे अपनी दुकान में नमाज पढ़ने के लिए कहा। सिख भाई के पास एक कुर्सी थी लेकिन उसने नमाज पूरी होने तक सम्मान के तौर पर खड़े रहने का फैसला किया। देखिए इस तस्वीर को, वाकई गौर से देखिए। मैं ये तस्वीरें बहुत सारी दिखाने जा रहा हूँ, खासतौर पर उन लोगों को जो दिन रात इस बात में लगे रहते हैं कि कैसे भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलती रही है। अब जरा इस वीडियो को देख लीजिए। आपकी पत्नी बोलती थी कि जब हम मर जाएंगे तो कब्रिस्तान में दफन कर दीजिएगा, मिट्टी मंजिल कीजिएगा, जनाजे की नमाज पढ़वाइएगा, हम शमशान घाट नहीं जाएंगे। जी जी, इस्लाम से इतना लगाव था? बहुत लगाव था। वो हिंदू पर्व को बहुत कम मानती थी, ऐसे सारा परिवार मानता है लेकिन वो नहीं मानता। आप लोग डांटे बोले नहीं? नहीं, उसका जब ऊपर वाले की निगाह हो जाए तो हमारे दिल में खुशी है कि मेरे अल्लाह के जितने फरिश्ते लोग हैं उनके मेरे दरवाजे पर उनका निगाह तो कम से कम मुझे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। हिंदू महिला की अंतिम इच्छा, हम दफन होंगे कब्रिस्तान में। एक हिंदू महिला, अभी मैंने 2 दिन पहले भी खबर दिखाई कि रमजान का महीना शुरू हुआ, उसी दौरान एक मदरसे के लिए चंदा इकट्ठा करने पहुंचे थे मुस्लिम भाई, तो एक हिंदू महिला ने आगे आकर मदरसे को चंदा दिया था। वो तमाम वीडियो भी शेयर हुई थी, लोगों ने पसंद किया था कि यही एक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से भी इसी तरह का प्रेम, इस तरह का दुलार लगातार लुटाया जाता रहता है। और पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने चैनल पर कह रहा हूं कि बात, अगर मैं हमेशा ही कहता हूं कि हिंदुवादी संगठन, तो कुछ ऐसे भी हैं जो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं और कट्टरता की पहचान देते हैं, उसकी वजह से मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगली जाती है। मैं इसलिए सारे हिंदुओं के बारे में नहीं कहता, मैं हिंदूवादी संगठन का जिक्र करता हूं। ये बेरोजगार और लुच्चों का संगठन होता है, इसीलिए ऐसे संगठन बनाकर सिर्फ सत्ता की ताकत से गंदगी फैलाने का काम करते हैं। लेकिन असली हिंदुस्तान क्या ये है, एक हिंदू महिला है, उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि वो दफन होना चाहती है, उसका अंतिम संस्कार नहीं दफन हो। और इसको भी मुस्लिम भाइयों ने ये नहीं कहा तुम तो गैर मुसलमान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे इस शव को यहाँ नहीं दफनाने देंगे, ये नहीं। उन्होंने पूरी रीति रिवाज के साथ उस महिला के शव का पूरा दफन जो किया जाता वो किया गया, कब्रिस्तान में ही किया गया। तो ये कहते हैं ना कि ये ज़मीन तो वक्फ की नहीं है, यहाँ पर कैसे तू खड़ा हो गया, मंदिर की नहीं है, मस्जिद के नीचे तो मंदिर है, वो वाली स्थिति पर ये नहीं आए। देखिए उसी से जुड़ी एक और वीडियो है, पहले वो देखिए। आप हिंदू हैं? जी हम हिंदू हैं। पत्नी कब्रिस्तान में दफन हुई, एतराज आपको नहीं?
ना इस तरह बहुत दिल खुशी हुआ है हमारा, इसलिए खुशी है कि उसके साथ हम भी नमाज पढ़ते थे। आप भी नमाज पढ़ते हैं? हाँ, जैसे कि अच्छा, आप हिंदू हैं, आप नमाज पढ़ते हैं? हाँ, जैसे जुमा का जुमा जब जुमा के दिन नमाज पढ़ते हैं? हाँ, रोजा में रहती थी तो उसका साथ देने के लिए वो कहती कि हम हमारे साथ आइए, हम भी, जैसे हमको कुछ कहने नहीं आता लेकिन अल्लाह तो जरूर कहने आता। तो ये वीडियो भी निकल कर आई, इसमें भी देख सकते हैं किसने दिल खोल कर इस पूरे वक्त में, एक ऐसा वक्त जो इंसान के आखिरी वक्त होता और उसकी इच्छा पूरी की जाती, तो हिंदू महिला शमशान में नहीं कब्रिस्तान में दफन हुई, पढ़ती थी रोज़ वक्र की नमाज। उसके बाद मुस्लिम भाइयों ने आगे आकर इसको अंधा भी दिया। देखिए उसी से जुड़ी एक और वीडियो निकल कर आई, काफ़ी वीडियोज़ हैं ये अपने आप में, मैंने जो बताया ना मुंह पर तमाचा पड़ा वो देखिए। संगीता देवी 30 रोजा रहती थी? जी 30 रोजा रहती थी, एक रोजा नहीं छोड़ती। जबकि अगले बार में रोजा पड़ा, रमजान पड़ा था होली, तो होली के दिन हम बोले कि आज से कम परिवार हैं आप, आज होली है, कम से कम आप रोजा मत रहिए, सारा परिवार खाएगा पिएगा, आप भी खाइए मिलजुल कर। कहे कि नहीं, हमको रोजा रहना है, होली के दिन नहीं छोड़ा रोजा, जबकि इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है हिंदू पर्व में। तो ज़्यादातर आपको मुस्लिम भाई नजर आएंगे। हिंदू महिला दफन हुई कब्रिस्तान में, पढ़ती थी नमाज, नमाज रखती थी रोजा, पढ़ती थी नमाज रखती थी रोजा, ये इसमें लिखा गया है। और ये वाकई एक महत्वपूर्ण खबर अपने आप में। जब अब देखिए अभी एक और वीडियो निकली है, वो भी देखिए। आप हिंदू हैं, आप नमाज पढ़ते हैं? जैसे जुमा का जुमा, जब से हमको कुछ कहने नहीं आता लेकिन अल्लाह तो जरूर कहने आता है। अच्छा, ये दबाव तो नहीं है? नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह हम ही पढ़ते हैं। अच्छा, आप हिंदू हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं? हाँ जी। तो इसमें लिखा हुआ हिंदू चाचा पढ़ते हैं जुम्मे की नमाज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ना किसी को उकसाता हूं ना ही कुछ चीजें, लेकिन मैं ये कहता हूं ये हमारे देश की खूबसूरती है, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना। अगर मैंने अल्लाहू अकबर कह दिया तो उसमें गलत क्या है? अगर किसी मुसलमान ने जय श्री राम कह दिया, वो जय श्री राम, मैं तो कभी नहीं कहूँगा किसी मुसलमान से कि जय श्री राम कहिए, जय श्री राम, क्योंकि मेरे लिए जयकारा है। मैंने कहा ना, जिन लोगों के लिए नारा है वो बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। मेरे कई दोस्त हैं, कई मुस्लिम दोस्त हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, मैं उनके साथ बात करता हूँ, उनकी चीज़ों का मैं सम्मान करता हूँ, वो मेरी चीज़ों का, मेरे भगवान का सम्मान करते हैं, मैं उनको खुदा अल्लाह का सम्मान करता हूँ, और यही होना चाहिए। क्या वो मुझ पर ज़बरदस्ती कहते हैं कि मैं इसे बोलूँ? नहीं, और ना मैं उनसे कहता हूँ कि आप बोलिए, आप अपना करिए, मैं अपना करता हूँ। धर्म का सबका अलग अलग होता है, सब अपने जैसे परिवार होता है ना, परिवार की तरह। लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं, बाप मानो, नया बाप बनाओ अपना, और ये मानते नहीं है मुसलमान कि भाई हम नया बाप क्यों बनाएं, तो उस पर टूट पड़ते हैं। अब देखिए हिंदू चाचा पढ़ते हैं जुमे की नमाज, ये अपने आप में अद्भुत करिश्मा ही है इन सब चीज़ों का, कि एक ऐसे दौर में जब हिंदू मुसलमान हो रहा है और लगातार ये गुपचुप तरीके से अंधभक्तों की तरफ से कहा जाता है कि जब तक ये कमल छाप पार्टी रहेगी तब तक मुसलमान कब्जे में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। ऐसे दौर में अगर ऐसे हिंदू भी हैं जो दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं, तो अपने आप में हैरान करने वाली नहीं, बड़ी सोचने वाली बात है। तो अलग अलग तरह की इस तरह की तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। देखिए एक और खबर निकल कर सामने आई, दैट्स वाई इट्स मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड द कुरान टू रिफ्रेन फ्रॉम थिंग्स दैट आर फॉरबिडन इन इस्लाम। तो एक ये भी एक मोमिना हैं, उन्होंने ये लिखा है, तो ये भी एक तरह के सोच, अपना एक विचार इनकी अलग अलग। अब इस पर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले राहुल गांधी का मैं सुनवाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है, पहले देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ये कुछ नहीं कर सकते हमारे, ये बीजेपी वाले, इनकी बस की नहीं है, ये देश को नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है पूरे। तो न्यूज़ 24 की खबर है, न्यूज़ 24 की खबर में जीतू बुर्दक हैं, वो लिखते हैं ये बीजेपी वाले कुछ नहीं कर सकते, ये देश नहीं चला सकते, ये फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है, राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं इसमें। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है कि जो ये बात अब तक कही जा रही थी वो सच है। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता चल रहा हूं कि हो क्या क्या रहा है। इनके भी हौसले खत्म नहीं हो रहे, क्योंकि इनको मालूम है सत्ता में कौन बैठा है। पहले ये वीडियो देखिए। तो ये था मुस्लिम स्पेस की वीडियो। इसमें बताया कि मुस्लिम बहुल इलाकों में ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत क्यों करनी है। यूपी संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में एक और नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू किया। दीपा सराय के अजमल चौक में पुलिस चौकी के लिए बाउंड्री नापी गई, चूना डाला गया और नींव डाली गई। जामा मस्जिद के सामने नई पुलिस चौकी पहले से बन रही है। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने जामा मस्जिद के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस चौकी निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। संभल में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी पर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा था कि सुरक्षा बढ़ाने
न्याय की सुविधा प्रदान करने और अपराधों पर बेहतर निगरानी और प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए खग्गूसराय सहित संभल के हर प्रमुख क्षेत्र में पुलिस चौकियां स्थापित की जा रही हैं। तो अलग अलग जगह, अब देखिए इन्होंने ये भी कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सरकार की मानसिकता सांप्रदायिक है, और वाकई एक और तस्वीर जरा वीडियो देखिए, कैसे उकसाया जा रहा, हथियार लेके खुलेआम प्रदर्शन किया जा रहा, उस पर भी रोक नहीं। वीडियो देखते चलिए आप। तो इस वीडियो में आप देख ही रहेंगे कैसे नारेबाजी की जा रही है, खुले तौर पर ये सारी चीजें हो रही हैं। गलती से कोई एक मीट के साथ पकड़ लिया जाए, वो बकरे का हो या फिर मुर्गे का, तो उसे गौ हत्या वाला आरोप लगा दिया जाता है। यहाँ हथियार लहराए जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। ये भी द मुस्लिम की वीडियो है, इसमें बताया कि कन्नौज, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 28 फरवरी को सशस्त्र साधुओं के समूह शिव शक्ति अखाड़ा के नेता मधुरम शरण शिव ने मुसलमानों ईसाइयों को निशाना बनाया और उनकी तुलना हिंदू पौराणिक कथाओं के राक्षसों से की है। उन्होंने झूठा दावा किया कि हिंदू धर्म खत्म करने की साजिश है और वहां मौजूद लोगों को हथियार चलाने की शपथ दिलाई है। तो ये तमाम तमाशे भी लगातार चल रहे हैं। एक और खबर है, पहले वीडियो देखिए। तो आप पहचाने गए होंगे, ये जो पीछे आपको इमारत दिख रही है दरगाह है। ये राजस्थान के अजमेर की खबर है। द मुस्लिम का ट्वीट है, इसमें लिखा कि 1 मार्च को दरगाह गेट के सामने गोली मारो सालों को इत्यादि नारे सकल हिंदू समाज की मौजूदगी में लगे, पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए हैं। यह याद रहे कि 2007 में दरगाह पर आतंकी हमला हुआ था। क्या उसी तरह के हमले की चेतावनी गोली मारो सालों के को नारे के द्वारा दी जा रही है? जरा सोचिए। तो मैंने जो शुरुआत में आपको खबर दिखाई वो असली हिंदुस्तान है। ये तब तक का हिंदुस्तान है जब तक इनके सिपह सलार और इनके वरदहस्त वर्कअप देने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं। जिस दिन वो हटेंगे, इनकी गिनती बेरोजगारों में होगी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।